गुरु जी के नमवा जाने दुनिया जहानाबाद, गुरु जी के नमवा जाने दुनिया जहानाबाद, धरती आसमान में आए थे शायद 6 या 7 में, उसमें और अब में बहुत बड़ा फर्क दिख रहा है। हाँ, उन दिनों में कहते थे औरंगाबाद जा रहे 6 बजे बाद वहाँ कोई नहीं आएगा बाहर। नहीं, हमने कहा कि नहीं हम जाएंगे, देखो आएंगे। पहली बार सब लोग 8 बजे तक बैठ के सत्संग करते। लोग बोले देखिए गुरुदेव आप आए तो यहाँ पर 6-5 बजे के बाद कोई बाहर नहीं निकलता। आप देखिए शाम को 7-8 बजे तक सत्संग चलता है। सबसे आगे अब समृद्ध बिहार की ओर चल पड़े हैं। मुझे प्रसन्नता है कि वो बिहार की धरती में अध्यात्म है, यहाँ मानवीयता है, बस उसको और उभारना है। यहाँ के जो युवा में ऐसी जोश है, कर्म निष्ठता है, और कहीं भी जाए तो वहाँ अपना एडजस्ट हो जाता है, वहाँ वहीं के हो के अच्छे से रह जाते हैं। आप कोई मद्रासी को लेके आओगे इधर तो वो बोलेंगे इडली नहीं मिले तो वो बोलेंगे हमसे नहीं रह पाएगा, हम चले जाएंगे। पर बिहारी ऐसा नहीं है, जहाँ भी जाते हैं जो भी है वो सब वो अपना एडजस्ट करके रह जाएगा। घुल मिल के रहने का ये जो विधान है, ये जो तरीका है, ये दुनिया को सीखना पड़ेगा। और मुझे हर्ष है कि यहाँ पर अपना एकेडमी भी चल रही है। अब इस बार हम चाहते हैं यहाँ कोई बेरोजगार ना रहे, युवा हो महिला हो, सबको रोजगारी मिले। इसलिए कौशल केंद्र जगह जगह शुरू करने का हमारा मन है, और यहाँ के युवाओं को हम जगह जगह ले जाना भी चाहते हैं। युवा पूरे दुनिया में युवाओं की जरूरत है, अभी मांग है। हमारा भारत हमारा सबसे युवा प्रदेश है, युवा देश है दुनिया में। तो भारतीय युवाओं को बहुत संभावना अभी खुली है, उनके सामने बहुत संभावनाएं हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत तरक्की कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। और जो युवा और युवती आध्यात्म पथ पर चल रही, आध्यात्म लोगों को उपदेश देना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं, उसके भी अपना उनको प्रशिक्षण देते। हाँ, हम हमेशा कहते हैं ये देश में राजा होनी चाहिए, देश के राजा, और मंदिर में दिया, घर में गृहिणी। ये बहुत आवश्यक है। घर हो तो वो घर में एक महिला होनी चाहिए, गृहिणी होती है। मंदिर हो तो वहां दिया जलती है। एक शहर में एक मुखिया होते हैं कि नहीं? होना जरूरी है। मुखिया नहीं तो शहर ही खराब हो जाएगा। हाँ, ऐसे हर गांव में एक गुरुजन भी चाहिए। गांव में एक गुरु, क्यों? वो हम लोगों के कष्ट और सुख की भागीदारी बन के रहेंगे। लोगों के मन की जो तसल्ली जब खो जाते हैं, वो उनके साथ बैठ के गुरु उनको तसल्ली देते, भरोसा देते हैं। जब दिल या हिम्मत टूट जाता है तब गांव के गुरु उनको हिम्मत से भर देते हैं, उनकी मानसिक स्वास्थ्य और आध्यात्मिक उन्नति के लिए काम करते हैं। इसलिए हर गांव में एक गुरु की आवश्यकता है।
एक प्रशिक्षक की आवश्यकता है जो योग सिखाए, ध्यान सिखाए, आयुर्वेद की सलाह दे। इस तरह से हमें ये सब बहुत आवश्यक है। जो स्टेज के पास में कैमरा है ना, वहाँ पे आइए। तो एक एक गांव में एक गुरु होंगे तो वो कहेंगे जाति पात सबसे ऊपर उठो। जाति की अपनी जगह है, ठीक है, जाति पात से ऊपर उठो और ईश्वर की ओर तुम अपना भक्ति ध्यान लगाओ और समाज में कर्मनिष्ठ होकर के काम करो। ये बातें उनको करेंगे। और किसी को मन मुटापा हो गया, विरोध हो गया, या कुछ जैसे मानसिक तनाव से जूझ रहे हैं, उनको बिठा के उनको आश्वासन देंगे, भाई आगे बढ़ो, तुम चिंता न करो, भगवान है तेरे साथ और हम तेरे साथ है। ये बात कहते हैं। अब हम यहाँ आए हैं, आप लोगों से एक दक्षिणा मांगते हैं। दक्षिणा दोगे ना? गुरु महाराज जी आते हैं तो दक्षिणा देंगे कि नहीं? हाँ, आपको ये दक्षिणा देना चाहिए। आपके मन में जो भी दर्द है, दुख है, पीड़ा है, उसको दे दो, वही दक्षिणा है। वो दोगे? आपके मन में जो कष्ट है, जो समस्या है, पीड़ा है, वो सब आप यहाँ पर छोड़ के आप प्रसन्न होके जाइए। तब आप सत्संग में आए। सत्संग में आना सार्थक हुआ, हमसे मिलना सार्थक तभी हुआ। अरे भाई, गंगा जी में जाओगे, वहाँ आप पाँव नहीं गीला करोगे, वहाँ डुबकी नहीं लगाओगे, तो गंगा जी जाना क्यों? क्या हुआ? हाँ, छठ पूजा करते हैं तो पानी में उतर के करते हैं तो किनारे बैठ के देखते रहते हैं? बताओ। हाँ, पानी में उतरते हैं ना, ऐसे ही गुरु के पास आते हैं तो मस्ती लेके जाते हैं, प्रसन्नता लेके जाते हैं, खुशी लेके जाते हैं, समस्याएं छोड़ के जाते हैं। अब हमारे पास आके वैसे समस्या लेके वापस जाओगे तो मेरे पास आए ही नहीं, मैं नहीं मानूंगा। तो आप अपनी समस्याओं को यहाँ छोड़ दें। मैं जब 2007 में यहाँ आए थे हम, तब हमने सबसे एक बात मांगी। हमने कहा आपके मन में किसी के बारे में कोई नफरत है, कोई द्वेष है, वो मुझे दक्षिणा में दे दो। लोगों ने सोचा ये बड़ा अजीब सी मांग है, ये क्या मांग है? मैंने कहा यही मेरी मांग है। फिर मुझे पता, यहाँ से माले के लोग और रणवीर सेना के लोग दोनों आए थे हमारे पास। मैंने दोनों को बिठा के ऋषिकेश में, एक दूसरे को पता नहीं था कि वो आ रहे, इनको पता नहीं था वो आ रहे। दोनों जब गुट वहाँ आए तो आग बबूले हो गया, हमारे साथ धोखा हो गया। हमको पहले बताया क्यों नहीं? मैंने उनको दोनों को हाथ पकड़ के बिठाया, समझाया। जो इतना गुस्से में आए, मुस्कुराते मुस्कुराते वहां से गए। उसके बाद कोई नरसंहार नहीं हुआ। यहाँ बिहार और झारखंड में जो हुआ करता था, कत्ले आम हुआ करते थे, वो सब बंद हो गया। इससे मुझे बहुत भरोसा है, बहुत खुशी है कि बिहार की जनता प्रगतिशील है और अध्यात्म को अपना चुंगी मान करके आगे बढ़ते हैं। यहाँ भगवान बुद्ध हुए, यहाँ माता सीता का स्थान है, जनक ऋषि यहाँ पर पैदा हुए। हमने सबसे पहले जो ज्ञान की बातें करी, उनमें से नारद भक्ति सूत्र लिया और अष्टावक्र गीता पर हम बोले। दुनिया में एक अद्भुत ग्रंथों में ग्रंथ है अष्टावक्र गीता। पूरी दुनिया चौंक जाती है इस ग्रंथ को देख के, सुन के। वह अष्टावक्र गीता यहीं से मिला।
श्रीमद् भगवत गीता कुरुक्षेत्र से मिला, मगर सबसे श्रेष्ठ आध्यात्मिक गीता जो कहा जाता है अष्टावक्र गीता, वो बिहार की धरती से मिला। जनक ऋषि को अष्टावक्र महर्षि मिले। ऐसे ऋषि कृषि का यह प्रदेश है, ये और चमकना चाहिए। हमें भारत की भूमि और यहाँ की संस्कृति पर गर्व होनी चाहिए। जब हम अपने मूल को नहीं सम्मान करते हैं, अपनी संस्कृति को नहीं सम्मान करते, हम आगे पलट नहीं पाएंगे। जिसका जड़ कमजोर है वहां वो डाली भी सूख जाएगी, फूल पत्ते के तो भूल ही जाओ, कोई फल तो लगना ही नहीं उसमें। कोर्ट जाओगे तो बहुत लंबा टाइम लगता है, पीढ़ी दर पीढ़ी चली जाती है, कोर्ट में केस आगे डेट बढ़ती जाते ऐसे हो रहा है कि नहीं? कितने लोगों का अनुभव है? हाथ उठाइए। कोर्टों में इतना ज्यादा प्रेशर है, इतने ज्यादा केसेस है, वो बेचारे वहां कुछ कर ही नहीं पा रहे, बहुत मुश्किल पड़ रहा है। तो यदि गांव के स्तर पर आपस में बैठ के सब झगड़े सुलझ जाती है तो कितना आनंद होगा कि नहीं? क्योंकि आज गांव के मुखिया सब अलग अलग विभिन्न पार्टियों से चुन के आते हैं, पार्टी की अपनी मजबूरी होती है, और जो किसी दल के ना हो, किसी जाति के बाद वो कोई तारतम्य नहीं करते हो, भेदभाव नहीं करते हो, ऐसे एक गुरुजन की आवश्यकता है कि नहीं? बताओ, है? कितने लोग सोचते ऐसे एक व्यक्ति जो सबको समान रूप से देखते हो, ऐसे कोई व्यक्ति गांव में हो और वो गांव की सारी समस्याओं सुलझा दे, युवाओं को प्रेरणा दे स्वच्छ रखने के लिए, जल को शुद्ध रखने के लिए, और किसी किसान को कोई दर्द है, दुख है, डिप्रेशन में जूझ रहे, उनको मदद करने के लिए एक ऐसी एक व्यवस्था की आवश्यकता है ना? पहले था, ब्रिटिश लोग हमारे, अंग्रेज लोग हमारे देश में राज्य करने से पहले ऐसी व्यवस्था थी। आज भी देश के कुछ प्रदेश में है, कर्नाटक में गांव-गांव के में एक सन्यासी होते हैं अभी भी, लिंगायत संप्रदाय के, दूसरे संप्रदाय के एक व्यक्ति होते हैं। गुजरात में भी है, स्वामी नारायण के लोग बहुत ऐसे काम करते हैं। अब बिहार में भी होंगे, मगर अभी इतना प्रामुख्यता नहीं है, इसको उतना महत्वता नहीं दी गई। अब हमें क्योंकि ट्रेनिंग ही नहीं, उसके लिए प्रशिक्षण की जरूरत है। ऐसे प्रशिक्षण देके अपना करते हैं। आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। आप निश्चिंत रहिए, प्रसन्न होके जाइएगा। अभी 11 बार ओंकार का हम लोग बोलते हैं। रीढ़ की हड्डी सीधा रखें, आंखें बंद कर लें, परदादा को भी स्मरण करते हुए इन सब को मन ही मन नमस्कार करें, इनको धन्यवाद दें, उनके लिए कृतज्ञ हो जाए। उनके जीवन जैसे भी रहा हो, मगर आपके जीवन के लिए वो योगदान दिए हैं, आपके यहाँ होने का वो कारण बने हैं, उनको ओम करते हुए मन ही मन प्रणाम करें। गुरु बिना गति नहीं है, ज्ञान नहीं है। हमें ज्ञान दिए हैं वह गुरु,
हमको पढ़ाया स्कूल में, कॉलेज में वह गुरु, और हमें अध्यात्म पथ में लाने वाले गुरुओं को मन ही मन नमन करते हुए एक और बार ओंकार करें। ईश्वर मनुष्य के रूप में आके कई बार हमको मदद करते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। क्यों? परोक्ष प्रिया ही वही देवा। ईश्वर परोक्ष रूप से करते हैं, कभी प्रत्यक्ष से भी करते हैं। ऐसे हमारे सब बंधु बांधव मित्र वर्ग सबको भी मनी मन आभार व्यक्त करते हुए ओंकार का ध्वनि करेंगे। अब इस जीवन ही पवित्र, इस जीवन एक दान है जो आपको मिला है। जीवन दान किए हुए दिए हुए परमात्मा को मन ही मन प्रणाम करते हुए ओंकार जाप करेंगे। ओम